कर सकता, लेकिन जा बेटी तेरे सारे पाप क्षमा हो गए, आज के बाद दोबारा पाप मत कर। अरे बाइबल क्या बताती है? वही तो तेरे सारे अधार्मिक पाप को, वह स्त्री के पाप को क्षमा कर सकता है, तो क्या आपके पाप को नहीं क्षमा कर सकता है? वो कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वह एक परमेश्वर जो आपके पाप को, गुनाह को क्या करता है? क्षमा करता है। तीसरा लाइन पढ़िए। में जितने बीमारियां प्रभु ने मिस्र में भेजा था राजा फिरौन के पास, उतनी सारी बीमारियां मैं भेजूंगा, क्योंकि मिस्र के लोग यीशु मसीह की आज्ञा को माने तो वह बीमारी में पड़ जाता है। अब प्रभु कहता है कि मैं तेरे सारे अधर्म की पाप को क्षमा करूंगा और मैं तेरे सारे रोगों को चंगा करूंगा। मेरा नाम यहोवा बचा, तभी मैं आपको बचाने की कोशिश करूं। हालेलुया। वो कहता है तुम्हारे प्राण को नष्ट होने से बचाएगा। आज वही प्रभु ने मुझे नाश होने से क्या किया? बचाया, और बचा के मुझे खड़ा भी कर दिया, और आपको बचाने के लिए भी मुझे खड़ा कर दिया। वही तो तेरे सिर पे करुणा और दया का मुकुट बांधता है, और दया का मुकुट बांधूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो ताज, वो मुकुट आपके सिर पे बांधेगा। कौन? बोले सब लोग, बोले सब लोग। वह ताज, वो मुकुट हमारे सिर पे बांधेगा। वो ताज, वो करुणा और मुकुट हमारे सिर पे बांधेगा। वो आपको ताज देगा। कौन? कौन ताज? ताज, मुकुट आपके सिर पे। हालेलुया। बच्चा तैयार हो जाएगा, वह ताज आपको देगा, लेकिन जब आप उसके वचन में बने रहोगे तब। आगे वचन लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वही तो तेरे सारे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। लालसा, बहुत सारे लोग की इच्छा होती है कि मेरे पास क्या हो? एक बेटा हो। किसके पास बेटा नहीं है? वह लालसा करता है। हाथों पर वही तो तुम्हारे, हाँ, आपकी क्या लालसा है? तो लालसा है कि प्रभु जी मेरे आपके सारे सपने पूरा करेगा प्रभु। एक बेटा दे प्रभु, मुझे बेटा दे। जोरदार ताली से धन्यवाद है। और नाम आपका क्या है? बस आपकी लालसा की मुझे एक बेटा दे प्रभु। पहली बार है, जोरदार ताली से धन्यवाद। आगे, लालसा है कि मुझे बेटा दे। जोरदार ताली से धन्यवाद। इच्छा पूछो, क्या इच्छा है? ये हमारी इच्छा है कि आपकी इच्छा है कि बेटा जी, जोरदार ताली से धन्यवाद। तेरे सारे लालसाओं को, इच्छाओं आपकी इच्छा है कि प्रभु आपको बेटा दे। बेटा दे। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर बहुत आपको ब्लेसिंग देने वाला है। आज है जिनकी लालसा है, तेरी लालसा, हर एक व्यक्ति, हर एक बहन, हर एक भाई अच्छी वस्तुएं लेने की इच्छा करता है। कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में। जब आपको हाथ दुख जा रहा तो रोको। अच्छा, ठीक। इनकी इच्छा है कि मुझे बेटा दे। कितने लोग चाहते हैं? अपने में सोच सकती थी, आज परमेश्वर इन्हें आज के बाद जिनके पास घर नहीं है उनको घर देगा, जिनके पास बेटा भी नहीं है उन्हें बेटा भी देगा, और की सारी लालसाओं को प्रभु पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। कई बार प्रभु की महिमा करिए जोरदार ताली से।
जीसस 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 बेटा की त्रासी को अपने सामर्थ्य स्पर्श से जो परमेश्वर के पास गर्भ में गर्भ दे ऐसे महान सामर्थ्य महान आशीष से महान सामर्थ्य महान सामर्थ्य महान सामर्थ्य महान आशीष से महान आशीष से महान आशीष से इनके घर में बच्चे पलने शुरू हो जाए ना बेटा दे के आशीष दो रेख दे जीसस प्रेज लॉर्ड तेरी महिमा तेरा सामर्थ उनको बड़ा जो इनके घर में बच्चा पला इन्हें बेटा दे के आशीष दो रेख दे जीसस प्रेज लॉर्ड तेरी महिमा तेरा सामर्थ उनको बड़ा और रेख दे जीसस तेरे नाम की महिमा हो महिमा हो महिमा हो। एक परमेश्वर आज 19 तारीख के दिन हर एक बहनों को बेटा दे के आशीष देता कि आने वाले समय में तेरी महिमा हो तेरे कलीसिया में गवाही दिया जाए कि परमेश्वर ने आज के दिन यहाँ पे मेरे बहनों को बेटा दिया इनको गर्भ दिया। आने वाले समय में परमेश्वर बहुत जल्द से जल्द परमेश्वर इनके पास बैठे हो और गवाहियां तेरे भवन में आए और वो विश्वास करें कि यीशु मसीह जिंदा है वो मरा नहीं है जो असंभव को संभव बना के दिखाता है। यीशु के महान नाम से मांगते हैं आमीन। जाइए अपने स्थान पे बैठिए। और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है हालेलुया। क्योंकि कारण दुर्लभ होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। हालेलुया। उसको किसने किया? परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने किया। हालेलुया। हालेलुया। जो शरीर के कारण दुर्लभ होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। आगे अर्थात अपने समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में पाप के दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं चलते। किसके अनुसार चलते हैं? आत्मा। अब हम सब लोग किसके अनुसार चल रहे हैं? लेकिन जो मसीह से अलग है उस किसके द्वारा चल रहा है? शरीर के अनुसार। हालेलुया। अब हमारे पर आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्लभ होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। आगे क्या लिखा है? हम आत्मा के पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। पर शरीर में पाप और दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। हालेलुया। आगे इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलते हैं। हम शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आध्यात्मिक आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शारीरिक मनुष्य जो है वो हमेशा किस पे ध्यान लगाता है? शरीर पे। लेकिन आत्मिक जो मनुष्य होता है वो हमेशा आत्मा पे मन लगा के चलता है। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना तो जीवन और शांति है। हालेलुया। है मृत्यु है परंतु आत्मा पे मन लगाना तो जीवन और शांति। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा किसके पीछे भागे? आत्मा की खोज करें। रात दिन हम प्रभु की आत्मा की खोज में लगे रहे और आपको जीवन और दोनों शांति भी देता है। आमीन। आगे क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से
बैर रखता है। शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से, अगर आप शरीर के पीछे भागोगे तो परमेश्वर आपका विरोधी बनेगा। क्योंकि हम किसी सुंदर लड़के के पीछे न भागे, किसी सुंदर लड़के के पीछे न भागे, हम किसी वस्तु के पीछे न भागे, हम किसी सुंदर चीज के पीछे न भागे। क्योंकि पुराने नियम में आदम ने और हवा ने सुंदर फल को देखा और उसके पीछे चला और धरती पे पाप आ गया। शैतान ने कहा देख, एक देखने में कितनी सुंदर है और खाने में कितनी सुंदर होगा। एक बात सोची कि परमेश्वर ने इसे मना किया है, हम नहीं खा सकते। एक बार शैतान कहता कि नहीं इसे खा ले तो तू परमेश्वर की बराबरी कर लेगी। उसने कहा अगर हम परमेश्वर की बराबरी में आ जाएंगे तो हमको इसको खाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर से दूर। उसका परिणाम क्या हुआ? खाते ही परमेश्वर से दूरी बन गई। तो जितनी चीजें सुंदर दिखने में है उतने ही खतरनाक। इसलिए हमेशा आत्मा पे मन लगाएं और जीवन पाए और शांति पाए। क्योंकि आत्मा पे मन लगाना तो क्या है? जीवन। और शरीर पे मन लगाना तो क्या है? मृत्यु। हालेलुया। तो ज्यादा से ज्यादा हमेशा प्रार्थना में डूबे रहें, वचन में डूबे रहें। आपका विचार अच्छा होगा, आपका मन अच्छा होगा, आपके ख्याल अच्छे आएंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर आप बुरी चीजों पे ध्यान लगाओगे तो आपको पाप की तरफ लेके जाएगी और एक दिन आपको मार देगी। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा बुरी चीजों को न देखें। आजकल जितने भी सिस्टर्स हैं, जितने भी भाई लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पे एक दिन वह टुकड़े का भिखारी बन जाते हैं। इसलिए उस चीजों को आत्मिक जो लोग होते हैं वो टारते हैं। हमें इससे नहीं मतलब है, हमें इससे नहीं मतलब है, हमें इससे नहीं देख सकते, हमसे इससे बैर है। तो जितना आप उसको टारते जाओगे उतना ही आप पाप से बचते जाओगे। क्या करोगे? पाप से बचते जाओगे। तुम प्रभु की आत्मा वाली चीज को देखो कि प्रभु ने काना गांव में एक चमत्कार किया, प्रभु ने ये काम किया। हम जितना प्रभु की आत्मा की इच्छा से उससे कोई लाभ नहीं। ऐसा थोड़ी है कि टेलीविजन में आपको अच्छी चीजें मिलती। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे बहने हैं, भाई हैं, न्यूज लगातार देखते हैं और न्यूज देख, इसलिए हमेशा पॉजिटिव देखिए और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग बनाइए। सोच हमेशा सही सोच, सही चीज देखिए, आपका सोच अच्छा बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए नेगेटिव चीजें आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से। शरीर पे मन लगाना तो मूर्खता है, आत्मा पे मन लगाना तो व्यवस्था का अधीन है और न हो सकता है, न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वो प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। हम शारीरिक दशा में कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकते। जब भी करेंगे तो आत्मिक दशा क्या है? आत्मिक गीत, आत्मिक गीतों में आप भर जाओ। और आप आत्मिक गीत में भर गए और आपकी आंखों से आंसू आ गया तो आपको परमेश्वर आपसे खुश होगा और आपको जो चाहिए वो आपको देने को तैयार होता है। आपको 1000-2000 के साड़ी ले आके दे देता है। वैसे हमारा परमेश्वर आपके गीतों और आपके वचनों से खुश होगा तो आपके संसार की सारी वस्तु आपके कदमों में डाल देगा। हालेलुया। तो हमारी जो खुशी अचीव करने के लिए हमें प्रसन्न हर समय किसको करना है? पर क्योंकि हम परमेश्वर को खुश करेंगे तो सारी वस्तु हमें देने के लिए, और हमें अधीन किसके है होना है? पर हाँ, हम परमेश्वर के अधीन। बाइबल बताते हैं कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे बीच से निकल के चला जाएगा। हमें किसके अधीन होना है? पर परमेश्वर का अधीन जितना आप रहोगे उतना ही परमेश्वर आपसे खुश होगा और शैतान निकल के चला जाए। हालेलुया। इसलिए बाइबल लिखा है कि तुम परमेश्वर को शारीरिक दशा में कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। आगे 9 का, परंतु तुझ में किसकी आत्मा बसती है? परमेश्वर की आत्मा बसती है। फिर तो तुम शारीरिक दशा में नहीं पर आत्मिक दशा में हो। और याद रखना कि जो प्रभु के पास आया प्रभु उसके पास गया।
तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, किस दशा में हो? आत्मिक दशा में हो। और हमेशा आत्मिक दशा में रहने की आदत डालो।